तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज बड़े टाइम के बाद जो है मैं आप सबको एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ कि जून रिकवरी या हेज सिस्टम जो है उसके ऊपर ये बनाने वाला एक कामयाब तजर्बा जो है वो हो चुका है, वो भी MT5 के अंदर और डेरिव ब्रोकर के लिए। ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि डेरिव ब्रोकर के लिए जो है ये जून रिकवरी बनाया जाए। उसका रीज़न क्या है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा स्ट्रेटजी को समझाने में, क्योंकि MT4 का ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है जोन रिकवरी का, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं उसके, कामयाब भी है। अब जो है थोड़ा बहुत जो वहाँ कभी भी इशू आता है तो वो इशू आपको डेरिव में नहीं आएगा। क्यों कि डेरिव जो है वो उसकी मूवमेंट जो है ना वो बहुत ही इस स्ट्रेटजी को सपोर्ट करती है। पहले क्या होता था कि जब बहुत पुराने टाइम में चले जाएं 10-12 साल पहले, तो उस टाइम पे फॉरेक्स की ट्रेडिंग भी बिल्कुल इसी तरीके से होती थी। मार्केट बड़ी स्मूथ चलती थी, एक ही डायरेक्शन में चलती थी सुकून से, और जब डायरेक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आके चेंज होता था फिर एक डायरेक्शन में चल पड़ती थी। इस तरीके से एक बड़ा स्मूथ किस्म का सिस्टम चलता था और बड़े अच्छे पैसे बनाए उन दिनों में हम सब ने। लेकिन बाद में मैंने देखा 2015 और 16 के बाद जो है मार्केट में अजीब किस्म की मूवमेंट्स आने लगी। मिसाल के तौर पे जैसे कहते हैं ना कि मिसाल एक है कि खब्बा दिखा के सज्जा मारना, वो वाला काम हुआ कि मार्केट बज़ाहिर सिग्नल एक किस्म के दे रही थी और मूवमेंट दूसरे किस्म की हो रही थी। फंडामेंटल्स न्यूज़ एक किस्म की आ रही हैं, मार्केट की मूवमेंट उससे अलग हो रही है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना बड़ी मुश्किल हो गई फिर ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन डेरिव में ऐसा नहीं है, डेरिव में आपको ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी और वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। जोन रिकवरी का हम सिंपल यही होता है कि एक जोन बनता है बाय और सेल का, मीन के वो डिफरेंट काइंड के पेयर के लिए अलग अलग हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट है कि आप अपने तजर्बे के बुनियाद पे देखें कि कितना गैप होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप काम कर रहे हैं वोल्टेलिटी 75 इंडेक्स के अंदर, तो उसके लिए अलग गैप होगा। अगर किसी और वोल्टेलिटी के पेयर के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके लॉट साइज़ और गैप अलग होगा। इसी तरीके से अगर आप स्टेप इंडेक्स में काम करते हैं तो उसका गैप और ये सिस्टम अलग होता है, ठीक है ना। इस दो गैप के दरमियान हमने ट्रेड को संभालना होता है। मीन के मार्केट अगर सबसे पहले अगर हमने सेल ओपन कर दी तो सेकंड जो 2 नंबर है यहाँ पे हमने जो है अपना एक बाय स्टॉप रखना होता है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है अपना सेल स्टॉप होगा। फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे फिर एक हमारा बाय स्टॉप होगा। नीचे आएंगे सेल स्टॉप, ऊपर जाएंगे बाय स्टॉप, नीचे आएंगे सेल स्टॉप। जब वो एक्टिव हो जाएंगे, कोई भी आर्डर किसी भी लेवल पे आके एक्टिव होगा तो उसका लॉट साइज़ और उसका टेक प्रॉफिट यहाँ तक जो है ये लेवल इस हिसाब से सेट होता है कि आपके ओवरऑल प्रॉफिट आपको मिलता है और जो लॉस नीचे वाली ट्रेड्स की वजह से हो रहा होगा वो भी कवर हो जाता है। तो इस टाइप के जोन को जो रिकवर करके यहाँ तक पूरा करेंगे, इस वजह से इस स्ट्रेटजी का नाम भी जोन रिकवरी ही पड़ा, या नेवर लॉस की स्ट्रेटजी भी कहते हैं। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, बहुत सारे जो है इसके ऊपर लोगों ने काम किया हुआ है। अब जो है MT5 में, और वो भी स्पेशली डेरिव ट्रेडर के लिए रोबोट अभी तक अवेलेबल नहीं था, जो कि मैंने अभी बना लिया है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। पूरा आज मैंने पूरा दिन इसको चला के चेक किया है तो माशाल्लाह बड़े अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, नीचे भी आपका जो है ना TP है, ठीक है ना, नीचे भी आपका TP पड़ा हुआ है, तो मार्केट नीचे आएगी तो ऊपर वाला एक आर्डर अगर यहाँ पे रहता है, ये वाला अगर नीचे आता है तो इट मीन पहला और दूसरा ये जो दो है इन आर्डरों का आप प्रॉफिट ले सकते हैं। इस तरीके से आप प्रॉफिट जो है मुख्तलिफ लेवल्स पे नीचे आते हुए ले सकते हैं। आखिरी आर्डर की वैल्यू ऐसी होती है जो कि पहले तमाम आर्डर्स की वैल्यू को बैलेंस कर रही होती है।
अब ये जो लॉट की सीरीज़ कैसे बनाए, मीन के पहला दूसरा तीसरा आर्डर जो है वो सीरीज़ वाइज कैसे बने, उसका भी मैंने सारा कुछ दे दिया है। ये तो था सिंपल थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में जो है इंट्रोडक्शन। अब आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस रोबोट में कैसे काम होता है। जी, रोबोट ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना। वोल्टिलिटी 75 इंडेक्स के अंदर मैंने चलाया हुआ है। मैंने इसके दो मूड दिए हुए हैं, एक मैनुअल और एक ऑटो। अगर कोई ऑटो पे रख के चलाना चाहेगा तो रोबोट 24 आवर्स कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आप मैन्युअली काम करते हैं तो वन स्टेप जहाँ पे भी टीपी आएगा उसके बाद रोबोट स्टॉप हो जाएगा, फिर आपको दोबारा आपने खुद से डिसीजन करना है। वो डिसीजन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 बटन दिए हुए हैं। ये बटन्स जो है वो मैनुअल ट्रेड के लिए हैं, ठीक है ना। मैनुअल ट्रेड जब आप करेंगे तो बटन यहाँ से उठाएंगे। अब आते हैं रोबोट की इनपुट की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको डबल क्लिक कर लिया, मैंने यहाँ से खोल लिया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है सिलेक्ट ट्रेडिंग मेथड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें निशान बना हुआ है, मल्टी सिलेक्शन आपके लिए ऑर्डर मौजूद है। मीन के मैनुअल ट्रेड एंड ऑटो ट्रेड दोनों में से कोई भी रखी जा सकती है। सपोज करें कि मैं इस वक्त जो है मैनुअल ट्रेड्स को पहले आपको चेक करवाता हूँ। सीरीज़ बनाई गई है, मैंने फ़िलहाल टेम्परेरी बनाई है, लेकिन ये सीरीज़ आप अपने हिसाब से खुद डिज़ाइन कर सकते हो। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि सीरीज़ को खुद अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करना। बहुत सारे रोबोट आपको मिलेंगे, उनमें मल्टीप्लायर लगा होता है, जैसे मल्टीप्लाई विथ 2 या 2.5 या 3। अब वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते, सिस्टम खुद ब खुद उसको मल्टीप्लाई करता जाएगा ऑर्डर को और बढ़ाता जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आप 75 के लिए 0.001 की पहली लाट है, उसके बाद 0.03 है, 7 है, 15 है, 31 है, 63 है, 127 है, उसके बाद 255 है, 511 है एंड 1.025 मैंने यहाँ तक बनाई है, बल्कि यहाँ तक 2.05 तक। अगर आप मोस्टली जो है ना, मैंने एक चीज़ नोट की है कि आपका जो है ना ऑर्डर मोस्टली 80 to 90% ऑर्डर जो है वो 1 2 3 4 लॉट्स के अंदर ही चलते हैं, ठीक है ना। 4 तक जो है यही सिस्टम चलता रहेगा। उसके बाद कोई 10% लाटें ऐसी होंगी जो कि 31 या ये जो 63 है यहाँ तक पहुँचेंगी। बाकी जो 10% है वो 17 या यहाँ तक आएंगी, बस इससे ऊपर मैंने अभी तक नहीं देखा जाते हुए। क्यों कि अगर आप इसको सही तरीके से सेट करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपको। इसमें जो अभी लॉट सीरीज़ है वो है मतलब अगर सपोज़ करें कि लॉट को अगर हम x के नाम से पुकारें तो x + x + 1, ठीक है ना, x + x + 1 मीन के पहली लॉट को डबल कर दो, 1 और 1 2 + 1 = 3, 3 और 3 6 + 1 7, 7 और 7 14, 14 के बाद यहाँ पे 15। ये वाली सीरीज़ बनी हुई है। तो आप सीरीज़ अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अगर आप डबल रखना चाहेंगे तो भी चलेगा, मीन के 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से। तो वो जाहिर बात है कि सीरीज़ थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन उसमें फिर आपको टीपी थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा ताकि आपको वो कवर कर सके। ये तो डिपेंड करेगा कि आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जब काम करेंगे तो उसके डेमो के अंदर आप जो है ना अपने ये वाला हाथ सीधा कर सकते हैं कि हमें सीरीज़ कितनी रखनी चाहिए और किस हिसाब से चलेगा। उसके बाद जहाँ पे ये सीरीज़ के मैंने 25 ऑर्डर दिए हैं, 25 ऑर्डर्स फॉर द इनपुट, आप कोई भी सीरीज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद लॉट मैनेजमेंट सेटिंग के अंदर है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट का मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे भी दिखाऊं कि ये वाले ऑप्शन में मौजूद है। देखें ये लाइन टेक प्रॉफिट है और नीचे वाली लाइन भी टेक प्रॉफिट है। ये 2 जोन है जहाँ पे ऑर्डर खुलते रहेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, ये इसमें भी देखें कि हम अगर इसको दोबारा देखते हैं कि ऊपर भी ये टेक प्रॉफिट है, नीचे भी टेक प्रॉफिट है। ये 2 जगह जो है ये जोन्स हैं जहाँ पे ऑर्डर खुलते रहेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसको
टाइम फ्रेम बड़े में करके देखते हैं तो भी आपको क्लियर, छोटे टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा इस हिसाब से। अभी देखें, एक लाट हिट हुई, दूसरी लाट हिट हुई, तीसरी लाट हिट हुई है, ठीक है, चौथी की वेटिंग है। लेकिन ये चौथी बड़ी मुश्किल बात है कि हिट हो, क्योंकि इसके बाद मार्केट जो है बहुत ज़्यादा चांस है कि ऊपर जाके इस लेवल को टच कर दे और ये टीपी ले ले। तो कहने का मकसद ये है कि इस ये को आप किसी भी पेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। डेरिव में खुसूसन वोल्टेलिटी के पेयर और स्टेप इंडेक्स, ये जैसे कि स्टेप इंडेक्स है। अब स्टेप इंडेक्स में भी आप देखेंगे, मैंने जैसे आपको पहले एक बात बताई कि आज से 10 साल पहले फॉरेक्स मार्केट भी ऐसे ही काम करती थी कि एकदम यहाँ से देखें मार्केट बड़ा स्मूथली ऊपर जाना शुरू हुई है, ठीक है, आहिस्ता 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 एक ही डायरेक्शन है यहाँ तक पहुँची है। अब आप सोचें कि अगर इसको आप यहाँ पे चलाते तो कम से कम 2 से 3 मरतबा आपका टीपी हिट होता। उसके बाद फिर जहाँ से गिरना शुरू हुई है तो भी बड़ा स्मूथली गिरी है यहाँ तक। मीन कि अगर सिर्फ इस हिस्से को ट्रेड किया जाए तो भी आप जो है डेली टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर डेली टारगेट आपका $10 का हो तो बड़ा इजीली आप जो है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक अचीव कर सकते हैं। फिर देखें मार्केट ऐसे ही ऊपर गई है, उसके बाद ये 2-3 मरतबा यहाँ पे मूव किया है, फिर बाहर निकल गए। मीन के टीपी हिट होना इसमें बहुत ही आसान है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि वैल्यूज़ को दुरुस्त और अपनी इक्विटी के हिसाब से रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं टीपी इनपुट को मैं दिखाऊँ आपको। इनपुट में मैंने यहाँ पे देखें टेक प्रॉफिट फॉर द ईच लॉट इज़, अच्छा सबसे पहले ये देखें कि इस जो है ना वोल्टेलिटी के जो पेयर हैं इनका गैप और इनके जो दरमियान में टीपी एसएल होते हैं, इनकी वैल्यू जो है पिप वाइज जो हम जिसे कहते हैं वो अलग होती है, ठीक है ना। वो हमारे नॉर्मल फॉरेक्स पेयर की तरह नहीं होती कि आप उसको 30 समझ लें या 20 समझ लें, बल्कि मैं अगर एक आइडिया दूं, ये देखिए इस वक्त 30,000 है। 30,000 को हम रफली अगर ये समझें कि 30 हमारे नॉर्मल जो पेयर पे होते हैं ना उनमें 30 का जो गैप होता है वो वाला ये इसके इक्वल है। आप मीन 1000 को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये आपको सामने बिल्कुल वही फिगर आ जाएगा। अब एसएल जो है स्टॉप लॉस, मैंने इसको 0 रखा हुआ है क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस यूज़ करने का कोई मंतिक नहीं बनती, लेकिन सिस्टम में मैंने इसलिए ऐड करी है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, तो उनके लिए मैंने ये भी सहूलत दे दी है। उसके बाद है गैप, ये असल चीज़ है। ये गैप जो है ना ग्रिड का गैप, मीन के जो रिकवरी जोन का गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हैं और कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद है स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉट, मीन कि आप पहली लॉट जो है वो किस साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये 2 लाइटें जो हैं स्पेशली ऑटोमेटिक जब ट्रेड होती है उसके लिए होती है, ठीक है ना। आप स्टार्ट विथ इसको भी ट्रू कर दें, इसको भी ट्रू कर दें, इट मीन कि आप हैज मूड में चलाना चाहते हैं, दोनों साइड एट ए टाइम पे खोलना चाहते हैं, बाय भी सेल भी, जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। लेकिन अगर सिंगल पे चलाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और आपके कंट्रोल में भी ज़्यादा चीज़ें रहेंगी। लेकिन एडवांस लेवल पे जो लोग हैं उसको वो हैज पे डबल मूड में भी चला सकते हैं। अच्छा अभी देखें मैंने बाय को ट्रू किया हुआ है, सेल को फॉल्स किया हुआ है, इट मीन कि फर्स्ट लॉट जो ओपन होगी वो बाय की होगी, सेकंड लॉट जो है वो सेल की होगी, थर्ड लॉट जो है वो बाय की होगी। इस तरीके से एक सीरीज़ चलेगी। अच्छा इन दोनों के बाद है डिस्प्ले, मैंने डिस्प्ले अभी फॉल्स किया हुआ है, मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं और ये जो बटन्स हैं ना ये वाले, इनकी पोजीशन भी आप अपनी मर्ज़ी सेट कर सकते हैं। अभी मैंने एक्स पोजीशन मीन हॉरिजॉन्टल 250 रखा हुआ है, इट मीन कि ये जो फासला है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 250 है। इधर स्क्रीन को घुमाते जाएंगे यहाँ तक आएंगे तो ये फासला हो सकता है 1400-1500 पॉइंट्स का हो जाए, पिक्सल्स का मतलब। आप अपनी मर्ज़ी से इनको बटन्स को कहीं भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है, इधर रखना चाहें, इधर रखना चाहें, नीचे ले आना चाहें, सब कुछ मुमकिन है, ठीक है ना, आपके हाथ में होगा। बाकी रहते हैं कि ट्रू को मैंने अभी डिस्प्ले किया हुआ है, आप देखें तो स्क्रीन पे जो है आपको डिस्प्ले जो है वो आएगा, जैसे ही आपकी एक मूवमेंट होती है तो उसके साथ ही हमें डिस्प्ले मिलेगा। अभी एक्चुअली सिस्टम के साथ नॉट कनेक्टेड है, मैं दोबारा इसको एक दफ़ा बंद करके खोलता हूँ ताकि ये नेट कनेक्ट कर ले।
अच्छा, मैं इस सिस्टम को जो है बड़े टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बड़े टाइम से, मतलब नेवर लॉस की जो टेक्नोलॉजी है इसको मैं बड़े टाइम से यूज़ कर रहा हूँ MT4 के अंदर। अभी रिसेंटली MT5 का भी बनाया है, और स्पेशली जो डेरिव है, क्योंकि डेरिव में जो नॉर्मल MT4 होता है वो डेरिव में काम नहीं करेगा। डेरिव का अलग सेटअप होता है, ठीक है ना, उसको चलाना और उसको समझना, उसके पॉइंट्स और इनके अंदर जो पिप वैल्यूज़ होती हैं उनको संभालने के लिए कोडिंग अलग से करनी पड़ती है। वो नॉर्मल कोडिंग जो है हमारी यहाँ पे नहीं चलती। अब जी हमारा ये आ गया, देखें ये एक डिस्प्ले ऑप्शन बनाया हुआ है मैंने। इसमें आपको सारी चीज़ें, अकाउंट का बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन, फ्री मार्जिन, प्रॉफिट लॉस जो अभी चल रहा है वो सब यहाँ पे आपको शो हो जाता है। अब हम आते हैं दोबारा वापस अपना मूड के अंदर। मैंने मूड सेलेक्ट किया है मैनुअल, सीरीज़ यही रखना चाहता हूँ, ये 3 और 3 मैं यही रखना चाहता हूँ, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, डिस्प्ले सेटिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ये पुराने आर्डर्स हैं ये क्लोज़ हो जाएं और मैं नए सिरे से ट्रेड करूँ। तो यहाँ से बटन को प्रेस कर दें, क्लोज़ ऑल, ये सब कुछ क्लोज़ कर देगा। स्क्रीन पे कोई आर्डर नहीं है, देखें ऑटो ट्रेडिंग ऑन की हुई है, यहाँ से भी ऑन है, सब कुछ ऑन है, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं खुला। क्यों? कि हम इस वक्त मैनुअल मोड के अंदर हैं। यहाँ से अब अगर मैं ओपन करना चाहूँ, सबसे पहले देखें कि मैंने यहाँ से किस को अलो किया हुआ है। इट मीन के बाय को अलो है और सेल को फॉल्स है, ठीक है। अब अगर मैं सपोज करें कि मैं जानबूझ के सेल को तो मैंने फॉल्स रखा हुआ है, इट मीन के गलती से अगर बटन को प्रेस भी कर दूं तो ये कोई नहीं ऑर्डर खुलेगा। क्यों? कि मैं सेल को फॉल्स कर चुका हूं इनपुट के अंदर। हाँ, अगर मैं बाय को क्लिक करूं तो फौरी तौर पे ऑर्डर खुल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 ऑर्डर खुल गए हैं अपने मतलूबा पिप कैप के साथ, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, दोनों ऑर्डर, ठीक है ना। 30 पिप थे तो ये 31 पे आ गया है प्रॉफिट, और ये नीचे देखें ये भी पॉइंट्स यहाँ पे आपको बता रहा है, सारी चीज़ें क्लियर। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो पहला ऑर्डर ही हिट हो जाएगा और हम टीपी ले लेंगे 31 सेंट का। और अगर नीचे आता है यहाँ से तो क्योंकि ऊपर वाला ऑर्डर लॉस करेगा तो नीचे वाला ऑर्डर हमें प्रॉफिट देगा। तो इट मीन के यहाँ पे हम 90 का सेंट का प्रॉफिट लेंगे। 90 सेंट इट मीन के 60 सेंट तो हमारा ये वाला लॉस करेगा और 30 सेंट इस वाला जो है हम प्रॉफिट लेंगे। एट द एंड हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही होंगे। लेकिन मैंने मोस्टली नोट किया है कि पहले 3 या 4 ऑर्डर के अंदर आपका टीपी हिट हो जाता है। स्पेशली वोल्टेलिटी के पेयर के अंदर तो ये बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान और सीधा है। ख़ास तौर पे वोल्टेलिटी 75, क्यों कि इसका जो है ना ऑर्डर जो है वो आपको माइक्रो लॉट अलाउ करता है। ये 0.001 ये माइक्रो लॉट है, तो आप छोटी सी अमाउंट के साथ भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जो हैं वोल्टेलिटी के पेयर उनमें आपको लॉट साइज़ बड़ी मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको अमाउंट हैवी चाहिए होता है। हो सकता है कि वो छोटी अमाउंट आपका जो है लोड बेयर ना कर सके। अब आते हैं कि भैया अगर हम इसको दोबारा यहाँ से क्लोज़ ऑल करना चाहें तो भी क्लोज़ ऑल हो जाएगा, सारी चीज़ें ख़त्म और नए सिरे से दोबारा ओपन ऑर्डर करेंगे। सिंपल, ये मैनुअल है। अगर किसी वजह से आपका यूं मार्केट ऊपर जाते 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 इसको हिट कर दिया टीपी को, मीन कि आप ओवरऑल टीपी में इसका पहला ऑर्डर क्लोज हो जाता है, तो क्या होता है, मैं अगर यहाँ से इसको सपोज करें कि क्लोज करता हूँ, ये समझें कि क्लोज हुआ सिस्टम के हिसाब से, नीचे वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोज हुआ, एक नया सेटअप खुल गया, ठीक है ना, एक नया सेटअप खुल गया। क्योंकि मार्केट कहीं भी जाएगी तो टीपी हिट होगा, नीचे आएगी इसको एक्टिव करेगी, यहाँ इधर आएगी टीपी हिट होगा, तो सब कुछ क्लोज, सारा कुछ क्लोज होगा, ख़त्म होगा और दोबारा नए सिरे से ट्रेड शुरू की जाएगी। नया स्टॉप मीन के शुरू से पहले रीसेट होकर हर चीज़ वापस पहले पे आ जाएगी। अब आते हैं कि क्या हम डबल साइड की ट्रेड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये दोनों ट्रू करने पड़ेंगे कंट्रोल्स। अब हम इधर आते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर नहीं खुलेगा जब तक कि आप सेल पे क्लिक ना करें, क्योंकि हम अभी मैनुअल मोड में हैं। जैसे ही मैंने सेल पे क्लिक किया तो ये डबल ऑर्डर खुल गए। अब क्या होगा देखें, एक बाय का ऑर्डर, एक सेल का ऑर्डर, नीचे एक सेल स्टॉप, एक बाय स्टॉप।
अब ये मिल के काम करेंगे। मिल के मकसद है कि दोनों अलग अलग फाइलें होंगी लेकिन सिस्टम एक ही के अंदर काम करेंगे। मीन के पहला बाय वाले का मूड अपना काम करेगा, सेल वाले का अपना मूड काम करेगा, वो एक दूसरे को क्लोजिंग करते रहेंगे हत्ता कि आपका एट द टीपी आ जाए। इसमें क्या होता है कि ज़रा टीपी हिट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो भी टीपी आएगा, नीचे जाएगी तो भी टीपी आएगा। अगले सेटअप के अंदर हो सकता है कि आपका वो टारगेट हिट हो जाए। अब हम वापस आते हैं क्लोज ऑल करके कि क्या ऑटो में भी इसी तरीके से काम होता है? जी बिल्कुल, ऑटो में भी इसी तरीके से काम होता है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से मैनुअल ट्रेड्स को क्लिक करके यहाँ से ऑटो ट्रेड सेलेक्ट करता हूँ। अब ऑटो ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद हमारी लॉट सीरीज़ तो बिल्कुल यही रहेगी, टेक प्रॉफिट गैप भी यही रहेगा। इधर से हम जो है ना ट्रू करते हैं। सपोज करें कि मैंने बाय को ख़त्म कर दिया, फर्स्ट लॉट इज़ द सेल, ओके किया मैंने, क्योंकि ऑटो है किसी बटन को प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली लॉट जो है यहाँ पे देखें सेल की खुल गई, उसके ऊपर ये बाय स्टॉप। मार्केट अगर नीचे जाती है तो भी हमें टीपी मिलेगा, ऊपर जाके बाय स्टॉप को हिट करके यहाँ आती है तो भी हमें टीपी मिलेगा। मीन कि ये ऑटो मोड है, एक दफ़ा जब भी टीपी हिट होगा वहीं पे दोबारा लाटें खुल जाएंगी। करंटली इस तरीके से खुद ब खुद ये रिपीट करता रहेगा, सारा कुछ ऑटोमेटिक वर्किंग करेगा। अगर हम डबल लॉट पे जाते हैं तो क्या वो भी ऐसे ही काम करती है? जी, अब देखें मैंने दोनों मोड खोल दिए। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो सिस्टम ऑटोमेटिकली दूसरी लॉट भी खोल देगा। हो गया। क्या इस मोड के अंदर मैं अगर बटन को जाके यहाँ से क्लोज़ करूँ, नहीं काम करेगा। बटन्स मैनुअल मोड में काम करेंगे। अगर आप इन बटन्स को ऑटो में गलती से प्रेस भी कर देंगे तो भी कोई वर्क नहीं होगा। ये देखें, ये मैंने सबको क्लिक करके देख लिया, कोई ऑर्डर नहीं खुल रहा। क्यों? कि हम मोड मैनुअल में नहीं है। अगर हम यहीं से मैनुअल मोड को सिलेक्ट करते हैं, ये देखें मैनुअल मोड है, ओके किया मैंने। अब अगर मैं बटन को प्रेस कर दूं तो हम सबको क्लोज कर पाएंगे। ये देखें आपके सामने है, सब क्लोजिंग हो गई। इसी तरीके से जो है नई ट्रेड नहीं खुलेगी जब तक हम मैनुअल ना खोलें। अच्छा, इसका जो है आप स्टेप इंडेक्स में भी काम कर सकते हैं, वोल्टेलिटी के दूसरे पेयर में भी काम कर सकते हैं। सिंपल, बहुत आसान और बड़ा प्रॉफिटेबल ये है। ठीक है ना। आज पूरा दिन मैंने इसको चलाया है और ओवरऑल जो है मुझे अच्छा रिजल्ट दिया है इसने। कहीं भी कोई बर्डन नहीं हुआ, बड़ा अच्छी कटिंग्स हुई हैं ओवरऑल जो है। यहाँ पे देखें, ये तो अभी हमने कुछ माइनस में लाटें काट दी हैं। यहाँ से देखें ये ऊपर जाए, सारी लाटें इसकी कटी हुई हैं। ठीक है, ये देखें सारी लाट्स इसकी कटी हुई हैं और एट द एंड हमें फिर भी प्रॉफिट में, क्योंकि काफ़ी सारी लाटें हमने अभी माइनस में काटी हैं तो वो उसकी वजह से। अच्छा, अभी आते हैं कि क्या इस रोबोट को फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने इंटरनली सिस्टम इसका ऐसा किया हुआ है कि आप इसको फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? सपोज़ करें कि मैं आपके सामने गोल्ड का पेयर उठा लेता हूँ। ठीक है, गोल्ड के पेयर के अंदर भी हम इसको अगर यूज़ करते हैं तो क्या ये इसी तरीके से ही? क्या जी बिल्कुल ऐसे ही यूज़ करेंगे, XAUSD। ठीक है, अब हमारा पेयर आ गया है गोल्ड का। ठीक है ना। अब गोल्ड के पेयर के लिए मुझे मैनुअल ट्रेड, ठीक है, हम मैनुअल को ही चेक करते हैं, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे ये 3000 वाला जो 30,000 है ये नहीं चलेगा। यहाँ पे गोल्ड में आप रखेंगे तो वैल्यू हमेशा 300, ये सेम वही वैल्यू बनेगी जो ऑलमोस्ट उसमें थी। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर फॉरेक्स पेयर होगा कोई यूरो USD GBP USD तो फिर आप 30 रखेंगे। ठीक है ना। अब ये मैंने यहाँ पे ये वैल्यू रख दी, दोनों साइडें ट्रू हैं, बाकी सब कुछ वही है, हर चीज़ मैंने यहाँ से ओके कर दिया। क्योंकि मैनुअल मोड है इसीलिए कोई ट्रेड नहीं ओपन हुई जब तक मैं कि किसी बटन को ना प्रेस करूँ। मैंने ओपन सेल किया, जी मैनुअल मोड है, 30 है, ये 300 हो गया, ट्रू हो गया, दोनों साइडें ओके कर लिया। जी देखें क्या करा है, इनवैलिड वॉल्यूम। हम ट्राई तो कर रहे थे लेकिन अभी हमें जहन में आया कि कोई मसला है जिसको मैं देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड के लिए ये लॉट सीरीज़ नहीं चलती।
0.01, 0.02, 0.03। जस्ट हमने 3 लॉटें चेंज कर ली, क्योंकि लॉट को उसी हिसाब से एडजस्ट करना भी इंतहाई ज़रूरी है, अदरवाइज हमारी लॉट नहीं खुलेगी। क्योंकि देखें, हम जब यहाँ पे आए तो ये रेड कलर का निशान हमें बता रहा है कि कोई एरर है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि इनवैलिड वॉल्यूम्स, मीन के वॉल्यूम जो आप दे रहे हो गोल्ड के लिए वो दुरुस्त नहीं है। दोबारा हम वापस आते हैं, यहाँ पे देखें ओपन बाय, देखें खुल गया, सेम वही चीज़ें वही उसी जगह पे खुल गई। अगर आप सेल की भी लाट लगाना चाहते हैं तो सेल की लाट भी खुल गई। अब गोल्ड में भी यही सेम काम करेगा, लेकिन क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ये वोल्टिलिटी पेयर के अंदर आपको ज़्यादा इजी भी लगेगा, और वहाँ पे आप जल्दी में अच्छा प्रॉफिट भी बना सकेंगे, और आपको लगेगा एज़ कम्पेयर टू गोल्ड या दूसरे पेयर के बहुत ज़्यादा इजी है ट्रेड करना। यहीं पे हम आगे आते हैं कि क्या यूरो यूएसडी में भी हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम अगर क्लोज ऑल कर दिया मैंने, अब ये यूरो यूएसडी में हमने खोल लिया है, थोड़ा सा इसको ग्राफ को सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि क्या इसमें लॉट साइज़ तो यही चलेगी, ठीक है। मैं इसमें मैनुअल की जगह पे ऑटो ट्रेड कर देता हूँ, ठीक है। लॉट साइज़ सेम है, यहाँ पे हमें जो है इसका वैल्यू को मैंने 30 किया, गैप भी 30 किया। आप कोई भी दूसरा भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं। सपोज़ करें कि मैंने इसको 40 कर दिया, गैप 40, टीपी 30, बाकी ये दोनों साइडें चल रही हैं, मैंने सिर्फ एक साइड चलानी है, ठीक है। अब आते हैं कि क्या वाकई वर्किंग करता है। जी बिल्कुल, देखें ये दोनों लाटें खुल गई हैं, ये भी लाट है, यहाँ पे दोनों के दरमियान ये गैप भी वही है जो हमने दिया हुआ है। ये देखें गैप 300 पॉइंट्स का गैप है, 300 पॉइंट का गैप है। टीपी हिट होगा तो $6 का प्रॉफिट आएगा नीचे वाली लाइट से साइड से पैसे। अगर ऊपर जाते हैं तो 300 पॉइंट हैं, $3 हैं, पूरी 100% वैल्यू करेक्शन दुरुस्त है, कहीं पे कोई रिस्क नहीं। इस तरीके से भी ट्रेड की जा सकती है, कम ज़्यादा करके, और 30 रखें, 20 रखें, 40 रखें, गैप कम ज़्यादा करें, ये सारी चीज़ें अलाउ हैं। अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं किसी भी किस्म का, हर लिहाज से। अब आते हैं कि क्या हम इस ईए को कैसे हासिल कर सकते हैं। जी MT5 का ये वाला ये जो है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ फुल कॉपी जो है इसकी, ठीक है ना, फुल कॉपी मीन के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कोई अकाउंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अवेलेबल है $100 के अंदर। $100 में आप फुल कॉपी ले सकते हैं इसकी। ट्रायल कॉपी अवेलेबल है, अगर चेक करना चाहें तो ट्रायल भी मिल जाएगी, ठीक है ना। रब्ते करने के लिए मेरा ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर इस ईए में अगर कोई भी बंदा इसको लेके इसमें कोई अमेंडमेंट अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहता है तो वो भी फ्री में अवेलेबल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।